यहाँ पे बात कर रहे हैं चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, तो चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के बारे में यहाँ पे आपको बेटा बात कर रहे हैं। एक बात कर रहे हैं कि आपके जो अदर फैक्टर्स है उसके कारण आपका डिमांड में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, और दूसरा बात कर रहे हैं कि भैया आपका प्राइस के कारण क्या चेंज आ रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जब प्राइस के बारे में हम बात करेंगे कि प्राइस के कारण डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, पहले हम बात करेंगे बेटा कि प्राइस के कारण आपका डिमांड में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तब हम क्या मानेंगे कि बाकी सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। बाकी सारी चीजें क्या है बेटा, कांस्टेंट है। और जब हम ऐसा देखेंगे कि बाकी जो भी फैक्टर्स है जिसके कारण डिमांड में इंपैक्ट आ सकता है, तब हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारी प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ रही है? जब हम प्राइस से चेंज देखेंगे डिमांड का, तब हम सिर्फ प्राइस से ही देखेंगे कि प्राइस के कारण क्या इंपैक्ट आ रही है। और जब हम बाहर के बाकी के जो भी फैक्टर्स है उससे अगर हम चेंजेस देखेंगे, तब हम प्राइस को सेम रख लेंगे और उस फैक्टर से ही देखेंगे कि उस फैक्टर से डिमांड में क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। चलिए, तो उसको हम अपन पढ़ते हैं भैया, आ जाइए। if a change if there is a change in determinants of the demand that leads to change in demand, ठीक है, change in determinants of the demand that means change in the demand. This change demand are of two types, ठीक है, दो तरीके के आपके चेंज हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, डिटर्मिनेट्स का मतलब आपको पता है, अपन ने यहाँ पे पढ़ा था, ये रहा, जिसके कारण डिमांड क्या होती है, चेंज होती है। सर कहाँ पे पढ़ा था, दिखा देते हैं भाई। भाई जूम आउट हो जाए, आई लव फर्स्ट पेज पे। ये रहा देखो, ये अपन ने पढ़ा था कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं, हम इसकी बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम दो तरीके से पार्ट करके देखेंगे। एक तो प्राइस के कारण क्या इम्पैक्ट आ रहा है, दूसरा अदर फैक्टर के कारण क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, चलिए आ जाइए, आ जाइए। देखिए, अभी हम क्या बात करें भैया, अदर फैक्टर से क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, और प्राइस से क्या इम्पैक्ट आ रहा है। दिस चेंज डिमांड आर ऑफ टू टाइप, दो तरीके का डिमांड यहाँ पे बनता है। ठीक है, एक एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड। आप कहोगे कि सर इसका मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं डिटेल में। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द डिमांड। ठीक है, आ जाइए, सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड। ठीक है, ये एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड जो है वो बात करता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, चेंज इन डिमांड, रुको एक मिनट, किधर गया, आप ऐसे लिख सकते हो, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, प्राइस के कारण जो डिमांड चेंज होगी, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एक्सटेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। और अदर फैक्टर के कारण जो चेंज होगी, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स या फिर डिटर्मिनेट्स। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम, आपको टॉपिक से ही पता चल गया होगा ऊपर, यहाँ से टॉपिक से ही पता चल गया होगा, इसमें हमें क्या देखना है, चेंज इन डिमांड। ठीक है, मतलब चेंज इन डिमांड की बात, उसका मतलब क्या होता है, चेंज इन डिटर्मिनेट्स। ठीक है, इसका मतलब ही क्या है, चेंज इन डिटर्मिनेट्स। चेंज इन डिमांड का मतलब क्या है, चेंज इन डिमांड का मतलब ये है चेंज इन
डिटर्मिनेट्स, ठीक है। इसका मीनिंग भी ऐसा हो तो आप लिख लीजिए, इसका मतलब ही सिंपल है। ये कहना चाहता है कि जब आपका डिटर्मिनेट्स में जो चेंजेस होगा उसके कारण डिमांड की क्वांटिटी में क्या चेंज होगा। टॉपिक क्या है कि आपके डिटर्मिनेट्स में क्या चेंजेस होगा तो आपके डिमांड में क्या चेंजेस होगा। उसमें भी दो पार्ट कर दिए, एक प्राइस में चेंजेस होगा तो डिमांड में क्या चेंजेस होगा, दूसरा प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर है उसमें क्या चेंजेस होगा तो आपके डिमांड में क्या चेंजेस होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। सबसे पहले बात करिए बेटा यहाँ पे प्राइस के बारे में। ठीक है, ये कौन सा है बेटा, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं समझ लेते हैं, आ जाइए बेटा। व्हेन ऑल अदर थिंग्स आर रिमेन कांस्टेंट, व्हेन ऑल अदर थिंग्स आर रिमेन कांस्टेंट। ओके, मुझे ये बताइए व्हेन ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट उसको क्या नाम से हम बुलाते हैं। एमसीक्यू में देखा था, याद है? ये भी दिखाओ क्या आपको, आ जाओ। चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू में था। हाँ सर था, इधर था बेटा। दिख रहा है थर्ड वाला, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। ठीक है, आ गए। ठीक है, when all other things are remain constant, if there is a change in the price that leads to change in the demand, the change in demand are called extension and contraction of the demand। ठीक है, जब प्राइस चेंज होती है, चेंज इन प्राइस दैट लीड्स टू चेंज इन डिमांड, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड। ठीक है, व्हेन द प्राइस डिक्रीज डिमांड एक्सटेंशन एक्सटेंडेड, मतलब जब प्राइस क्या हो जाएगी, प्राइस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो डिमांड क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। सर समझ में नहीं आया, देखो बेटा पहले आप यहाँ पे थे ये पॉइंट में, ठीक है, फिर क्या हो गई, प्राइस डिक्रीज हो गई, प्राइस डिक्रीज मतलब यहाँ पे आ गई, तो डिमांड क्या हो गई, एक्सटेंड हुई, इसको बोलते हैं एक्सटेंड होना। ठीक है, ये क्या हो गई, एक्सटेंड हो गया। ठीक है, एक्सटेंड हो गया तो आपका कर्व कैसे नीचे की साइड आ गई। ठीक है, व्हेन द प्राइस इंक्रीज, जब भैया आपकी प्राइस क्या होगी बेटा, प्राइस ऑफ डिमांड इज, ठीक है आ गया ये सर, व्हेन प्राइस इंक्रीज द डिमांड इज कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस बढ़ी, यहाँ पे क्या हुआ बेटा, प्राइस आपकी बढ़ी, प्राइस बढ़ी तो ये डिमांड क्या हो गई, अंदर आ गई, वापस आ गई। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्टेड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड, और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड। आई होप आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सटेंडेड एंड कॉन्ट्रैक्टेड। एक्सटेंडेड एंड कॉन्ट्रैक्टेड किसके लिए होता है भैया, प्राइस से इंपैक्ट होता है। ठीक है, प्राइस से इंपैक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड क्या होगी, या तो एक्सटेंड होगी या तो कॉन्ट्रैक्ट होगी। चलिए ठीक है, अब बात करते बेटा अदर फैक्टर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे शायद नीचे एडिंग दिया है, हाँ ये रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द डिमांड, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द डिमांड। इंक्रीज ऑफ द डिक्रीज, अब आपको समझ में आ गया प्राइस के लिए क्या होता है, प्राइस के लिए होता है कॉन्ट्रैक्टेड या एक्सटेंडेड, और बाकी फैक्टर के लिए क्या होगा, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भैया प्राइस इज कांस्टेंट मतलब प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है, इफ देयर इज अ चेंज इन अदर डिटरमिनेंट्स, चेंज इन अदर डिटरमिनेंट्स दैट लीड्स टू चेंज इन डिमांड, change in other determinants due to change in demand, this change in demand are called increase or decrease of the demand। इसे हम क्या बोलेंगे, increase और decrease of the demand बोलेंगे। to explain the increase and decrease of the demand, single demand curve is not enough, it means new demand curve are formed। मतलब सिंगल डिमांड कर्व से आप इसे नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपकी प्राइस सेम रहेगी। तो भैया आपका ये जो एक पॉइंट रहेगा ये प्राइस वाला, ये तो हमेशा इधर ही रहेगा। ठीक है, तो एक कर्व कभी नहीं बना सकते। ठीक है, कैसे दिखाते हैं नेक्स्ट में, आपको बनाया हुआ है। ठीक है, आ जाइए, सिंगल डिमांड कर्व इज नॉट इनफ। ठीक है, इट मींस न्यू डिमांड कर्व आर फॉर्म्ड। कैसे फॉर्म्ड होता है, आ जाइए बेटा, देखो यहाँ पे आपका क्या है बेटा, प्राइस लेवल इज द सेम, मतलब आपका प्राइस क्या है भैया, प्राइस तो सर यहाँ पे सेम रहेगा, आप कुछ भी कर लो, प्राइस तो ये वाला सर सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिमांड आपकी जैसे ही चेंज होगी आपको क्या करना पड़ेगा,
अलग से एक बनाना पड़ेगा आपका डिमांड कर्व। कैसे, चलो समझते हैं। When the demand is increase, जब डिमांड इंक्रीज होती है, द न्यू डिमांड कर्व इज फॉर्म्ड। देखो यहाँ पे आपका जो कर्व है ना, कर्व है वो प्राइस एंड डिमांड का ही बनता है। कौन सा बनता है बेटा, प्राइस एंड डिमांड का, अदर फैक्टर नहीं आ रहे भैया। अदर फैक्टर के कारण आपकी डिमांड बढ़ी। क्या हुआ बेटा, देखो पहले आप कहाँ पे थे सर, पहले हम यहाँ पे थे और डिमांड इधर थी, ठीक है, डिमांड इधर थी, मतलब हमारा जो पहले वाला जो कर्व था, मतलब जो आ रहा था वो ये आ रहा था, सिंपल वाला, ठीक है सर, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब अदर फैक्टर के कारण क्या हुआ, आपकी डिमांड बढ़ी, आपकी डिमांड क्या हुई, इंक्रीज हुई, ठीक है, अदर कोई भी फैक्टर के कारण, अदर कोई भी फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल फैशन आ गई, आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी फैशन आ गई, अब फैशन आ गई तो डिमांड बढ़ेगी, बट प्राइस क्या है सर, प्राइस तो हमने चेंज ही नहीं किया, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन द डिमांड। बट इसके लिए मेरे को ये बताओ क्या इस इसमें आपका आ जाएगा वो डिमांड, नहीं आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, आपके एक ही कर्व नहीं आएगा, रीजन ये कि प्राइस सेम रहता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नया एक कर्व बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे नया डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा, और अगर वो डिक्रीज हो गई तो प्राइस तो वैसे भी सेम है, तो यहाँ पे आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब डिमांड आपकी इधर आ गई तो आपको एक नया कर्व बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो कर्व बनता है, एक साइड प्राइस होती है, एक साइड डिमांड होती है, ऐसा मत सोचना कि प्राइस नहीं, मतलब प्राइस के अलावा हम अदर फैक्टर करें तो हम यहाँ पे अदर फैक्टर लिख ले, नहीं भैया ऐसा नहीं है, ठीक है, तो प्राइस का प्राइस ही है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, आ जाइए बेटा, व्हेन द डिमांड कर्व इज इंक्रीज, जब डिमांड इज इंक्रीज, न्यू डिमांड कर्व इज फॉर्म्ड टुवर्ड राइट टू ओल्ड डिमांड, ठीक है, न्यू डिमांड कर्व इज फॉर्म राइट टू ओल्ड डिमांड कर्व, ठीक है, और प्रीसीडिंग डिमांड कर्व, मतलब ये कहना चाहते हैं कि जब डिमांड बढ़ती है, जब डिमांड क्या होती है बेटा, बढ़ती है, तो आपका जो ओल्ड डिमांड कर्व है या फिर एग्जैक्ट पीछे वाला जो डिमांड कर्व है, फॉर एग्जांपल ये वाला, अगर डिमांड बढ़ी तो हम उसके राइट साइड में एक नया कर्व बनाएंगे, ठीक है, ये क्या है भैया, जब डिमांड इंक्रीज हुई, सिंपल सी बात है, यस सर, और जब डिमांड डिक्रीज हुई, जब डिमांड डिक्रीज हुई, न्यू डिमांड कर्व इज फॉर्म टुवर्ड लेफ्ट टू ओल्ड डिमांड कर्व और प्रीसीडिंग, मतलब जो भी लास्ट वाला डिमांड कर्व है या फिर ओल्ड डिमांड कर्व है उसके हम किस तरफ, लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, एक नया कर्व बनाएंगे, ठीक है। अब ये प्रीसीडिंग सर क्यों लिखा, प्रीसीडिंग इसीलिए लिखा कि पहले डिमांड बढ़ी तो आपने राइट साइड बना लिया, अब डिमांड कम हुई तो आप इसके लेफ्ट साइड में बनाओगे, ठीक है, और डिमांड कम हुई और नीचे बनाओगे, ठीक है, तो इसीलिए लिखा है कि भैया लास्ट वाला जो भी कर्व है उससे आप क्या करोगे, लेफ्ट या तो राइट। क्या आपको समझ में आया बेटा, व्हाट इज द इंक्रीज एंड डिक्रीज, व्हाट इज द एक्सटेंडेड एंड कॉन्ट्रैक्टेड,